तो सौरभ मालवीय अब टीपू सुल्तान देशद्रोही हो गया है, आतताई हो गया है, अत्याचारी हो गया है। नए नए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सब कुछ उखड़ जाएगा। अभी सब कुछ साफ कर देंगे आप पूरी देश के सामने तस्वीर। संदीप जी, राष्ट्र नायकों का अपमान कांग्रेस की आत्मा है। उसके आत्मा उसके भीतर बसती है कि राष्ट्र नायकों का और भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों के खिलाफ कैसे तुष्टीकरण का वातावरण देश में बनाया जाए। ये बात आज से नहीं है, ये बात भारत की आजादी के साथ है। और भारत के सामने जो इतिहास प्रस्तुत किया, टीपू सुल्तान कदापि राष्ट्र नायक नहीं है, कदापि नहीं है। तो एक मिनट अब एक मिनट शासन किया। अरे एक मिनट अभी उस पर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, संविधान के 16वें चैप्टर के शुरुआत में जो रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की पेंटिंग लगाई गई है वो गलत है। तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग, मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेता, या नेहरू की ये एक और गलती है, नेहरू ने टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जगह दे दी संविधान में, या सरदार पटेल ने भी हामी भरी होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हाँ कही होगी, राजेंद्र प्रसाद ने भी हाँ कही होगी। तो वो देश का अपमान कर रहे थे। संदीप जी, आजादी के बाद भारत का संविधान भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और तत्कालीन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस तरह से दस्तावेज के रूप में आया, वो हम सब के लिए एक ग्रंथ है, वो हम सब के लिए गीता, रामायण, भागवत है। उसकी बड़ी श्रद्धा, आदर और सम्मान है। लेकिन काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अच्छा, कब बदली है? अच्छा, उस वक्त तक टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर वो कैसे बदले? ये 1991 30 नवंबर एपीजे अब्दुल कलाम, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे और आप लोगों ने ही बनवाया। वो कह रहे थे टीपू सुल्तान तो रॉकेट के आविष्कारक हैं। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह रहे थे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, देश के लिए बलिदान दिए। तो 17 तक देश के लिए बलिदान देने वाला आतताई अत्याचारी कब हुआ? देखिए संदीप जी, टीपू सुल्तान अपने राज्य विस्तार के लिए और हिंदुओं पर शासन करने के लिए वह शासकीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, कलाम साहब और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने। ये दोनों लोग उनकी उस कार्य प्रणाली का जिक्र किए हैं। अच्छा। न कि यह बात नहीं है वो किसके ऊपर शासन कर रहा था। टीपू सुल्तान किसके ऊपर, कर्नाटक में, मैसूर में किसके ऊपर कर रहा था? प्रजा कौन थी बताइए ना। हिंदू थी। अच्छा, उसकी प्रजा हिंदू थी संदीप जी। अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वह हिंदू और वो धर्म विस्तार कैसा कर रहा है? एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान, जबरदस्ती विस्तार। ये भारत की आत्मा होती है। तो एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूज हो गया। मेरी तो रिसर्च बड़ी हल्की पड़ रही है। एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए ना, अरे हाँ करिए ना, क्लियर करिए। तो टीपू सुल्तान हिंदुओं पर राज करता था, मुसलमान भी रहे होंगे उसके राज में, रहे होंगे ना? रहे होंगे, बिल्कुल। और शिवाजी महाराज भी रहे होंगे, हिंदुओं पर राज करते थे और मुसलमान भी रहे होंगे। 22 में से 13 जनरल अगर मुसलमान थे कि नहीं? और राणा प्रताप, हाकिम सूरी, उनके अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए, उनके भी मुसलमान भी होंगे, हिंदू राज करते होंगे। और औरंगजेब तो आतताई था। तो ये मानसिंह, अकबर के टाइम पे मानसिंह और औरंगजेब के टाइम पर जयसिंह नहीं पकड़ा धोखा देकर शिवाजी महाराज को, है ना? तो सिर्फ मुसलमान लोगों को मारते काटते थे, हिंदू नहीं काटते थे।
संदीप जी, इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं। अच्छा। इतिहास हमें इसीलिए जानना है। और विवेकानंद ने कहा है, स्वामी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज में अपने गौरवशाली इतिहास को जब वह राष्ट्र याद करता है, अपने गौरवशाली अतीत को याद करता है, तो वह देश, वह समाज कभी अच्छा, लूला एक चीज बताइए, उस सच को जानना चाहिए। आपके सामने दो चित्र। प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए ना। चौथा चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेजों से वो जो लोहा ले रहे थे, गुलामी कबूल नहीं थी, और उसमें जान भी गई, लड़ते हुए जान दे दी टीपू सुल्तान ने। चलिए आप अत्याचारी मान, ये अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? अंग्रेजों से लड़ाई तो काबिले तारीफ बात होनी चाहिए, ये तो मानेंगे, होगा अत्याचारी, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। अत्याचारी अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के सहायक कौन थे टीपू सुल्तान से इस युद्ध में? हैदराबाद का निजाम और मराठा गोरों का साथ दे रहे थे, वो देशद्रोह नहीं था तब, ऐसा ही है। देखिए संदीप जी, यही भारत की विडंबना रही कि 1947 के बाद, और यानी हम 2014 तक आ जाएं, तो 1947 के बाद भारत के इतिहास को लिखने वाले, भारत के इतिहास को गढ़ने वाले, भारत के इतिहास को बताने वाली, पीढ़ियों को बताने वाले एक कांग्रेसी चश्मे भारत के सामने एक सेकुलर रूप में इस तरह से सांप्रदायिक चश्मे को डाल दिया, जो आज की जनता, भाई टीपू सुल्तान ने गोरों की गुलामी तो कबूल नहीं की, पर वीर सावरकर, आप बताते हैं विनायक दामोदर सावरकर को 11 माफी नामे याचिका के तौर पर दिए कि नहीं दिए? 24 में छूटे तो पेंशन भी ली, रत्नागिरी तक खुद को सीमित रखूंगा, वफादार रहूंगा गोरों का, ये कहा। जो माफी मांग ले वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर, जो गोरों से लड़ते हुए जान दे गया वो आतताई। थोड़ा समझाइए ये कैसे है? थोड़ी आज मैं अपनी हिस्ट्री की सेंस ठीक करना चाह रहा हूं। संदीप जी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब मैं कहूं आप चंद्रशेखर आजाद, एक मिनट, अगर मैं कहूं, एक मिनट ना, सुन लीजिए ना, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करके आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो कभी माफी मांगी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगी, रत्नागिरी तक सीमित रहने के लिए तैयार हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। मुझे मालूम था, मुझे मालूम है उबाल आएगा। मैं इस बात को उबाल आएगा, अच्छा, इसको उबाल कहते हैं। हिस्ट्री आप लिख देंगे, आप अपने चश्मे से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप ये कहेंगे कि दूसरा मान जाए, और उसमें आपकी कमजोर कड़ियां सामने आने लगे तो आप मुस्काएंगे। संदीप जी, एक जीवन में दो बार कारावास पाने वाले, 2 बार कारावास पाने वाले 1924 के बाद रत्नागिरी से बाहर निकले कि नहीं निकले? निकले बाहर। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बयान नहीं दिए कि आर्म्स ट्रेनिंग लो, ये गोरों के साथ जुड़ जाओ, या कहा कि नहीं कहा? संदीप जी, यह तथ्य बिल्कुल गलत है, और कांग्रेस के मनगढ़ंत इतिहासकारों ने लिखा। मनगढ़ंत इतिहासकारों यह है कि रत्नागिरी से लेकर महाराष्ट्र की जनता, रत्नागिरी से बाहर कब निकले, कहाँ निकले, बताइए प्लीज। लिखे हुए रत्नागिरी से बाहर कब और कहाँ निकले 1924 से लेकर 1947 के बीच? मेरा आजीवन कारावास 6 खंड का है, विवेकानंद सावरकर का। आप उसे पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। अपने आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? देश के लिए दिया है। आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? जानते हैं, अरे पढ़े होंगे आप, और पढ़िए, आप पढ़िए। अरे आपके पढ़ने पर हमें सवाल नहीं है संदीप जी। हमको कांग्रेस के उन इतिहासकारों पर कहना है कि जिन लोगों ने इतिहास के साथ भारत को गिरवी रख दिया, उन लोगों को कहना है कि उस देश में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने भारत के साथ भद्दा मजाक किया, 1942 में धकेल दिया। 1942 में क्रांतिकारियों ने एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया। ये बटेश्वर कोर्ट में मामला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा मैं तो था ही नहीं वहां पर, मैं तो वैसे ही भीड़ का हिस्सा था।
मैं कोई क्रांति करने थोड़ा उतरा था। कहा था ये अटल बिहारी वाजपेयी ने, या ये भी कांग्रेसी प्रचार है, प्रोपेगेंडा है? तत्कालीन निर्णय हमेशा व्यक्ति अपने तत्कालीन हिसाब से निर्णय। लेता है, क्योंकि उसको मुख्य धारा में हाँ, आना तो है, मतलब काम करना पकड़े है, गए तो कह ऐसे दिया कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो भीड़ का हिस्सा था, मैं थोड़ा क्रांति कर रहा था। नहीं संदीप जी, नहीं। उस समय हमें क्रांति करनी है ना, हमें एक मिशन, एक उद्देश्य के लिए जीना है। अच्छा, इस नाते होना उद्देश्य चाहिए। के और लिए। रही बात अंतिम प्रश्न, और उस उद्देश्य के लिए नहीं जी रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।